19 यार, दिन ब दिन एपिसोड जो है बहुत कमाल के होते जा रहे हैं, मज़ेदार होते जाते जा रहे हैं। और सच को ये सीज़न ना मुझे बहुत ही कमाल का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको ये सीज़न कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभिषेक, हम देखते हैं कि अभिषेक टास्क में बहुत अग्रेसिव हो जाता है। हम्म, भाई अभिषेक ने जो उठा उठा के आवेश को पटका है ना भाई कमाल का कर दिया भाई आवेश को। या डायरेक्ट वो इस तरह से मतलब कमर से डायरेक्ट उठा के उसको रख देता था टास्क में तो टास्क अग्रेसिव खेलता है अभिषेक, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यार फिजिकल तो, अगर ये टास्क फिजिकल है तो वो फिजिकल तो डेफिनेटली होगा। हाँ, तो अब वैसे अमल इसमें बहुत एज अ संचालक बहुत इंटरफेयर कर रहा था तो अभिषेक भाई उठा उठा के उसको जो बाजू में रख रहा था ना, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी सच में। और अभिषेक का इतना खौफ है इनको, अभिषेक का इतना खौफ है कि गौरव भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और बशीर भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था भाई, इतना डर है। ये बशीर वही है। मैं बशीर के खिलाफ नहीं हूँ, बशीर अभी बहुत अच्छा खेल रहा है, अकेला खेल रहा है, सोलो खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी फरहाना से जो बातें हैं ना वो चालू है, उससे हर चीज़ शेयर कर रहा है भाई। जी हाँ, क्या है इनका, तो क्या है इनका ये बाद में हम देखेंगे। पर जिस तरह से भाई आवेश को अभिषेक ने उठाया है भाई मतलब अभिषेक का इतना खौफ है, गौरव बशीर तक नहीं गया टास्क खेलने। नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत क्या, मुझे टांग में दर्द, हाथ में दर्द हो रहा, कहीं तो दर्द हो रहा भाई, हो रहा था बशीर को। फिर गौरव भी बोला नहीं मैं भी नहीं जाऊँगा। गौरव, मुझे ना गौरव से एक कंप्लेंट है, अगर गौरव विनर क्वालिटी रखता है, अगर गौरव विनर है तो आपको भाई घुटने छिलवाने पड़ेंगे भाई, लगवाना पड़ेगा, टास्क खेलना पड़ेगा। आप पीछे रह के आप सोच रहे हो मैं मॉनिटर करूँगा और मैं राजा होके, वो बोलते हैं ना एक राजा होता है जो अपने सैनिकों को बोलता है जाओ भिड़ो मरो, जाओ भिड़ो मरो तुम लोग, और मैं यहाँ पर राज कर दो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। गौरव आप सच में बहुत बैकफुट पे खेल रहे हो और अब बैकफुट पे चले भी गए। आप घर में कर क्या रहे हो मुझे ये बताओ। मैं पहले गौरव के साथ थी, पहले 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 हफ्ते में ना बंदा बहुत एक्टिव था, कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते गए यार, ये बंदा मतलब है ना मृदुल के साथ बैठा रहता है। और तान्या को मतलब इन्होंने नया बिजनेस, सॉरी नया नई चीज़ को पकड़ा है फिलहाल, तान्या को डिकोड करना। चलो भाई उनका ये है तान्या। और कुनिका के अलावा, कुनिका के वन लाइनर मारने के अलावा आप क्या करते हो बताओ। फिजिकल टास्क में ना खेलना पड़ेगा आपको, हर किसी ने खेला है। करणवीर पहले क्या करता था पिछले सीजन में, वो सिर्फ साइकिल पे क्या जिम, दिन भर जिम मारता था, साइकिलिंग करता था बस, और फिर बाद में हर किसी पे वन लाइनर मारता था। इनके तो ये भी नहीं आ रहे। मैं पिछली बार करणवीर के बहुत खिलाफ थी, मैं विवियन रजत के साथ थी क्योंकि उन्होंने गेम में बहुत मतलब एक्टिव थे या फिर जो कुछ भी थे। लेकिन यार गौरव में तो वो भी चीज़ें नहीं नजर आ रही भाई। करणवीर ठीक है तो बाद में तो खुल गया था, हाँ बाद में बोलने भी लगा, फिजिकल टास्क में वो जात खेलता भी था। यार ये आगे ही नहीं आ रहे गौरव के फैंस में। आप है ना फैन हो, आप एज अ फैन अपने बंदे को देखना चाहते हो। अब सपोज करो मैं हूँ गौरव की फैन, मुझे देखना है गौरव को। अनुपमा सीरियल मैंने भी देखा था और वो अनुज का कैरेक्टर मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा था सच कहूँ तो। और पहले मैं भी गौरव मतलब गौरव को सपोर्ट करती थी, या फिर गौरव अच्छा खेल भी रहा था। जो इंसान अच्छा खेलेगा दिखेगा यार उसी को बोलेंगे ना हम। अभी अभिषेक देखो, अभिषेक कितना फ्रंट फुट पे आके कितना मस्त खेल रहा है। और अभिषेक का इतना नाम भी नहीं था नाम था उसका। नेहल ने जो उसको हीरो बनाया है और उसके ऊपर उसने टास्क भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए। मतलब तीन बार वो पहले दावेदार बन चुका था, लेकिन चौथी बार उसने सोचा कि यार हर बार का है ये पॉलिटिक्स खेलते, मैं तो खेलता ही नहीं। वो बंदा
बिंदास टास्क में परफॉर्म करता है और बड़े अच्छे से निकल के आता है। टास्क में अग्रेसिव होता है, तो टास्क में अग्रेसिव तो हर कोई हुआ है। अरे लोगों को फ्रैक्चर हुआ है। सीजन 13 में वो पारस की उंगली टूट गई थी, याद है आपको? सिद्धार्थ को भी लगा था हाथ में, यहाँ पे भी उंगली पे लगा था कुछ। किसी के पैर को लगा था। वो बाल्टी वाला टास्क किसको पता है? आसिम को लगा था। सब लोगों ने ना अपने आप को फ्रैक्चर किया है, किसी को टाके लगे हैं, किसी का क्या पैर बेंड हुआ है, किसी को सूजन आई है, हर किसी को हुआ है भाई दर्द, हर किसी को लगा है। बिग बॉस मराठी में भी अभिजीत सावंत को लगा था अभी। तो टास्क खेलने के वक्त आपको लगनी है। अगर आप ऐसे बचा बचा के पीछे से गेम खेलोगे ना तो इससे कुछ नहीं होगा। और सच कहूँ, कल का टास्क है ना, कोई बंदा फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा था। यहाँ पर प्रणीत मोरे आगे आकर खेल सकता था, उसके लिए ये गोल्डन चांस था अपने आप को प्रेजेंट करने का, दिखाने का, क्योंकि वो नॉमिनेशन में है अभी। नॉमिनेशन में अगर आप टास्क में दिखते हो ना, फ्रंट फुट पे आके खेलते हो ना, तो आपका अलग ऑरा दिखता है। और बिग बॉस वाले भी सोचते हैं यार ये बंदा जो है ना अभी एक्टिव हुआ है, खेल भी रहा है, टास्क में परफॉर्म भी कर रहा है, बड़े अच्छे से कर रहा है, तो बिग बॉस वाले भी बचाने की कोशिश करते हैं। नेहल को बिग बॉस वाले क्यों बचाएंगे? पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कंटेंट देती है बंदी। टास्क कैसा खेला है कल उसने, देखा आपने? तानिया उसको लात मार रही थी, वो भी उसको मतलब वो भी लात खा रही थी ना, वो भी ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही थी, वो भी उसको धक्के मार रही थी, ये कर रही थी, पर टास्क खेल रही थी बंदी। तो बिग बॉस को ऐसे परफॉर्म करने वाले लोग, पर फ्रंट फुट पे आके खेलने वाले लोग बहुत पसंद होते हैं। भले वो नीचे चले जाए, वो मतलब नॉमिनेशन में आ जाए, वोटिंग ट्रेंड में नीचे चले जाए, फिर भी बिग बॉस उनको बचाने की पूरी तरह से कोशिश करते, पूरी तरह से। नेहल को वो बचाएंगे, सच कहती हूँ। प्रणीत मोरे को निकाल देंगे, क्योंकि प्रणीत मोरे को एटलीस्ट कल टास्क खेलना चाहिए था, मुझे लगता है ऐसा। मैं ना प्रणीत मोरे के खिलाफ हूँ ना, कि जो रियलिटी दिख रही है वो दिख रही है भाई। तो प्रणीत मोरे को फ्रंट फुट पे आके कल टास्क में परफॉर्म करने का ये गोल्डन चांस था, जो उसने मिस कर दिया पूरी तरह से। आप जब बिग बॉस में आते हो ना, तब आपको लड़ाई भी करनी है, तब आपको झगड़े भी करने हैं, किसी के साथ खड़ा भी होना है, आपको टास्क भी परफॉर्म करना है, आपको मतलब फिजिकल टास्क होगा तो आपको मतलब घुटने भी छिलवाने हैं, लगवाना भी है, सूजन हो कुछ हो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, खुद को बचा के खेलते हो, ठीक है, तो भी ठीक है, लेकिन आपको खेलना पड़ता है। गौरव जिस तरह से बोल रहे ना, ये बशीर तू जाने, बशीर बोल रहा है मुझे दर्द है, तो बशीर ये भी बोल रहा था, गौरव भाई आप क्या कर रहे हो, गौरव भाई आप जाओ, के कब खेलोगे आप फ्रंट फुट पे? यार इतने लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है वीकेंड का वार पे सलमान सर डेफिनेटली गौरव को इस बारे में बोलेंगे। और सलमान सर आ रहे हैं वीकेंड का वार में, कल ही मुझे लगता है वो आए लद्दाख से शूट वगैरह करके, तो आ जाएंगे सलमान सर। तो गौरव को डेफिनेटली सर बोलेंगे, ये बात नहीं कि नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली सर बोलेंगे ही बोलेंगे, उसको क्रॉस क्वेश्चन की जाएगी, देख लेना। और सच कहूँ ना तो गौरव को बोलने की, यार कितनी बार बोलेंगे, ये पिछली बार भी उसको कॉफ़ी पिलाई, कॉफ़ी पी के आवेश जो है वो जाग गया, लेकिन गौरव अभी तक ठंडा ही बैठा है। गौरव को कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं दी थी ना बिग बॉस ने, सॉरी सलमान सर ने, तो भाई अभी तक वो उठा क्यों नहीं? आवेश जाग गया है, आवेश आप देखो, उसने कल अभिषेक ने उसको उठा के रखा हो, कुछ भी रखा, बंदे ने जान लगा दी थी उसमें फिजिकल टास्क में, ये कोई आगे नहीं आया था। गौरव बोला आवेश जा, आवेश चला गया खेलने को, तो ये होती है। तो टास्क में आपको डेडिकेशन देना होता, फिजिकल टास्क हो, कोई भी टास्क हो, आपको वहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, समझे ना आप? आपको वहाँ पे परफॉर्म करना होता है, आपको वहाँ पे इन्वॉल्व, मुद्दों में आवाज़ उठानी पड़ती है, चाहे जो कुछ भी हो। आवेश ने बहुत अच्छा खेला यार, उसको पता है अभिषेक अग्रेसिव है, अभिषेक उठा के रखेगा, अभिषेक से मुझे लग भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो गया खेलने, उसने कोई परवाह की। उस तरह से बशीर और गौरव, इसके ऊपर सलमान सर डेफिनेटली वीकेंड का वार में बशीर की भी क्लास लेंगे और गौरव के भी क्लास लेंगे। मुझे लगता है गौरव की कुछ ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बशीर पहले टास्क परफॉर्म कर चुका है, लेकिन गौरव कभी फ्रंट फुट पे आया ही नहीं, आप देखो फिजिकल टास्क में। और जब ये बोलेंगे ना सर
तब गौरव को पता चला, क्योंकि गौरव को घर में लोग बोल रहे कि तुम फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे। इनफैक्ट बशीर बोला है कि गौरव भाई क्या कर रहे हो आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो, तो आप फ्रंट फुट पे क्यों खेल रहे हो, आप बैक फुट पे क्यों खेल रहे हो। तो ये बोलने पर है ना गौरव को बहुत बड़ी मिर्ची जो है ना वो लगी थी, लेकिन वो मिर्ची लगी थी, लेकिन उसको भी एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, तुमने उसको जवाब दे दिया, वन लाइनर मार दिया, कुछ दे दिया, झगड़ा भी कर लिया, लेकिन आप जब एक कोने में ठंडे दिमाग से अगर सोचोगे तो सच में कि आपका घर में क्या योगदान है। ठीक है, आप बोलते हैं कि बशीर तेरी तरह मुझे गाली गलौच नहीं करनी, ये नहीं करना, मुद्दों में नहीं घुसना बेफालतू में। अरे यही तो बिग बॉस है भाई। ठीक है, गाली गलौच मत करो, ये आपका नेचर नहीं, ठीक है मान लिया, हाँ कुछ नहीं। और सच कहूँ तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में नाम कमाना या एज अ एक्टर और वो स्ट्रगल करना बहुत हार्ड होता है। तो गौरव, अगर आपने ये सब कुछ किया है और आप इस मुकाम तक पहुँचे हो कि बिग बॉस के घर में आए हो और आपको एज ए विनर लोग मान रहे हैं, सलमान सर आपको जगा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होनी चाहिए आपको। तो आपको जागना जो है ना बेहद ज़रूरी है गौरव, मुझे लग रहा है, क्योंकि टास्क भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, गालियाँ मत दो, टास्क में क्या है आपका, टास्क में क्या किसी के मुद्दों में नहीं जा रहे हो। कोई अगर बोलता है तो उसको बस बोल देते हो, ये बातें हो रही भाई। और तानिया का यार कब सच सामने आएंगे, लाएंगे बिग बॉस। तानिया ने जो शुरू किया है ना ये बड़ी बड़ी फेंकना, हाँ मेरे पापा 5,000 फ्लैट बेचते हैं, ये जो चालू किया है ना उसने, इसका एंड जो है ना, क्योंकि एक बात याद रखना, बिग बॉस के घर में जो चीज़ें स्टार्ट करता है ना कंटेस्टेंट, उसको ख़त्म हमेशा बिग बॉस करते हैं, सामने लाकर हर चीज़। यही होता है। चलो भाई अभी एपिसोड की बात कर लेते हैं भाई। शहबाज और फरहाना जो है हाँ बातें चल रही थी इनकी कुछ, फिर उसके बाद ऐसी मम्मी से बोल, हाँ अपनी मम्मी से बोल, पापा से बोले, टाइम पास बातें चल रही थी उनकी कुछ। तो हाँ अभिषेक ने उठा के आवेश को मतलब बाजू में रख रहा था टास्क में, बहुत कमाल का टास्क परफॉर्म किया अभिषेक ने भी कमाल का टास्क। ये बंदा है ना सच में टास्क, इस बंदे ने ना यार सच में बिग बॉस में रह के ना नाम कमाया है। बशीर को भी पीछे छोड़ दिया है। बशीर तो ठीक है अभी अकेला खेल रहा है, लेकिन फिर भी अभी वो अमल के पास जाके फरहाना के पास, नेल के पास क्यों जाना है यार, तुझे अकेला खेल, बहुत अच्छा लगेगा तू। अमल टास्क में हाँ टास्क में ध्यान दो। अमल जो है ना बोला अभिषेक को टास्क में ध्यान दो, और अभिषेक जिस तरह से आवेश को उठा के पटक रहा था वो उसको रख रहा था। और बाद में शहबाज फरहाना को, हाँ शहबाज बोला फरहाना को तुम लोग गंदे डायनासोर हो, और नीलम को बोल रहा भाई वुमन कार्ड नहीं यूज़ कर रहे नीलम। हाँ तो नीलम ने भाई बोल भी दिया, नीलम ने भी टास्क बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम जिस नीलम को वीक कह रहे थे ना, उसने भी टास्क में कमाल कर दिया भाई, कमाल का टास्क खेला बंदी ने, काबिल तारीफ टास्क खेला। उसने तो सीधा बोला अरे यार मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मैं कहीं कोई वुमन कार्ड नहीं खेलने वाली, मुझे उठा के मतलब मुझे टच वच कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट ऐसी बोल रही थी वो, मैं कोई वुमन कार्ड नहीं खेलने वाली, तो बिंदास तुम मेरे साथ भिड़ सकते हो, ऐसा बोली थी वो। तो जीशान और वो जो है ना भाई स्ट्रैटेजी बना रहे थे, वहाँ पे प्रणीत आया, हाँ तो जीशान ने देखा अरे तू तो हमारे टीम का नहीं है, हाँ वो बोला नहीं वो बोला स्ट्रैटेजी नहीं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बने, तू जा भाई तू जा। तो वहाँ गौरव उनको बोला और वो जोर से हंसने वाला हो गया उनका कुछ। उसके बाद ये हो गया जी के, हाँ उसके बाद हो गया चाय गरम, और वो राउंड है ना वही ख़त्म हो गया, क्योंकि ना अभिषेक ने ब्लॉक कर लिया था उसको, पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया था आवेश को। तो इनफैक्ट है ना अमन और उसका झगड़ा भी हुआ इस चीज़ के ऊपर कि भाई तुम लोग क्यों उसको इस तरह से पकड़ रहे हो या कुछ। अभिषेक बोला अमल को वो मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ उसको किस तरह से पकड़ना है, तू मेरे को मत बता। तो अमल बोला अरे तू इस तरह से उसको उठा के वहाँ पर लेके जा रहा है, वो देख वहाँ पर लैंप टूट गया, लैंप टेढ़ा हो गया है। तो फिर उसने देखा आवेश ने या फिर अभिषेक ने भी,
फिर अभिषेक को थोड़ा सा रियलाइज़ होगा यार सच में वहाँ पे लैंप टूटा है, तो उसको लग सकता था लैंप। फिर उसके बाद ना उसने संभाल संभाल के खेला है अभिषेक ने, लेकिन उसको जो यार नहीं, उसके बाद है ना उसने तो ब्लॉक ही कर लिया था उसको पकड़ के तो वो अलग ही था कुछ। तो हाँ, फिर उसके बाद अभिषेक जो है आवेश आवेश को खींच रहा था। हाँ, मतलब चाय गर्म होने के बाद, ये पहला राउंड होने के बाद ये दूसरा राउंड है, जब जीके अभिषेक के साथ मतलब बोल रहा था कि भाई आवेश को भेजो आवेश को भेजो, फिर आवेश को भेजा था फिर से। उसके बाद अभिषेक आवेश को खींच रहा था, हमने देखा उठा रहा है आवेश को, आवेश हाँ उठा उठा के ऐसे बाजू में रख रहा था। हाँ, वो फिर से किया उसने। फिर शायद यहाँ पे बशीर बोला जीके को कि आप क्यों खेलने रहे हो, आप क्यों आवेश को भेज रहे हो, जीके आप क्यों नहीं खेल रहे हो। तो मैं नहीं खेलूँगा। अरे भाई ये कैसा रवैया है, मैं नहीं खेलूँगा। उसके बाद भाई अभिषेक ने आवेश को उठाया, फिर फिर से अमल बीच में आया, तो ये सारी चीज़ें जो है रिपीट फिर से हो गई। फिर अमल बोला मैं तेरे को रोक रहा हूँ ना तो रुकेगा तू, मैं तेरे को रोक रहा हूँ तो रुकेगा तू, ऐसे अग्रेसिव मोड है। तो वो ये बोला, अभिषेक बोला तू कौन होता है, तू मुझे रोकने वाला, तू होता कौन है। बोला मैं संचालक हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी तेरे को। तो अमल फिर तू कौन होता है ये बोला। फिर अमल बोला कि यार तू है ना उसको उठा उठा के वहाँ पर रख रहा है, हाँ वहाँ पर उसको लैंप लग जाता, तेरे को पता भी है कुछ, हाँ वहाँ पर लैंप टूटा हुआ है देख देख। फिर उसको थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार सच में लैंप टूटा है। तो उसके बाद ये वाकया होने के बाद भाई बशीर बोला यार ये अभिषेक जो है ना ये बहुत अग्रेसिव खेलता है, इसलिए ना मैं गया ही नहीं। ये बशीर वही है जो पिछले टास्क में बोला था कि इसको अभिषेक को इसको मैं दिखाऊंगा अगले टास्क में कि मैं क्या हूँ मैं क्या हूँ। और भाई अगले टास्क में बंदा आया ही नहीं, इतना डर गया तो उसके बाद बहुत अग्रेसिव खेल रहे थे भाई अभिषेक और नीलम भी। हाँ नीलम भी अग्रेसिव खेल रही थी। नीलम ने टास्क में जो मतलब दिखाया है ना दमखम कमाल का दिखाया है। अरे वो छोड़ो, ये गौरव और वो नहीं खेल रहे बशीर, अरे वो तानिया मित्तल इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन वो खेल रही थी, नेहल को वो लाते मार रही थी। बोलो फिर इनकी क्या। फिर आवेश ना बोला हट जा बहुत हो गया अभिषेक हट जा। ये आवेश भी फिर ना ताव में आ गया, गुस्सा हो गया आवेश क्योंकि उठा उठा के जो उसको पटका है। फिर अभिषेक से सीधा भिड़ गया और सीधा धक्के वक्के जो बन सके वो करने लगा आवेश। उसने अपना 100% दिया भाई उस बंदे ने सच में। हम अभिषेक से सीधा भिड़ गया आवेश। और फिर हमारा अभिषेक तू उसको उठा उठा के फेंक रहा है, आवेश जैसे जैसे तेरे साथ भिड़ रहा है तू उसको उठा उठा के जो है पटक रहा है, रख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। और फिर हमने देखा और बशीर गौरव और हाँ बशीर और वो मतलब आवेश को वो उठा के रख रहा है, आवेश उसको जो है मतलब रिप्लाई कर रहा है, मतलब जो वो जैसा कर रहा है धक्के मार रहा है, ये भी धक्के मार रहा है, ये भी ये कर मतलब वो जिस तरह से ब्लॉक कर रहा है वो भी झपटा झपटी में उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें घर में जो है हो रही है। और बशीर गौरव ने वाह आवेश कमाल वाह ये कर रहे हैं। इसके ऊपर ना सलमान सर बहुत बोलने वाले। फिर अभिषेक ने फाइनली आवेश को ब्लॉक कर लिया। और सच कहूँ अभिषेक जिम मारता है, और मैं सच कहूँ यार ये जो जिम मारते हैं ना बंदा हो या बंदी हो, ये ना ये फिजिकली ना बहुत कड़क होते हैं यार सच में। जिम वाले बंदे बहुत कड़क होते हैं। और अभिषेक ने जिस तरह से ब्लॉक किया ना आवेश को छुड़वाना आया ही नहीं सच में। और सच कहूँ तो यार आवेश मतलब आवेश कमज़ोर पड़ जाता है मुझे लगता है, और अभिषेक के सामने अच्छे कमज़ोर पड़ जाते हैं। बशीर कमज़ोर पड़ गया था तो आवेश की क्या ही बात है। गौरव डरने लगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई अभिषेक के पास, मेरी टांग वांग तोड़ देगा ऐसा लग रहा होगा उसको, या फिर मुझे लग जाएगा। लेकिन सलमान सर ना इसके ऊपर बहुत बोलने वाले इसके ऊपर। अरे यार आप जाओ तो सही, जब आपको ब्लॉक करने लगे ठीक है आप बोलो कि नहीं खेलना मुझे, कुछ भी जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो ना आप, तो ये बहुत गलत है। उनको लगा कि यार लोग मगर मैंने टास्क बीच में ही छोड़ दिया, मुझे लग गई मैं बीच में आ गया तो मेरे फैन मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनका बस यही रहता है। तो ये जो है ना ये
गलत है। उसके बाद चाय गरम हो गया और वो राउंड वहीं पे ख़त्म हो गया। फिर अभिषेक बोला गौरव को, आप खेल लो ना, बेंच पे बैठे रहते हो, गौरव भाई आप खेल लो। क्योंकि पता हुई होगी ये क्यों बोला है अभिषेक, क्योंकि जिस तरह से उसने आवेश को ब्लॉक किया, आवेश जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, अभिषेक को लगा ये जो है ना ये इसको आगे कर रही है। हाँ, ये जो है ना ये उसने भाप लिया था। इसलिए अभिषेक ने बोला गौरव को, खेल लो, क्या कर रहे हो, बेंच पे बैठे रहते हो, क्या कर रहे हो आप। हाँ, तो गौरव बोला तू मुझे मत सिखा, मैं खेल रहा हूँ अपने अपने तरीके से, मैं पीछे से स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ। तो स्ट्रैटेजी तो आप वैसे ही बैठने के अलावा करते क्या हो आप। हाँ, वैसे भी ना खेलने वाला जीतता है यार। ये लाइन ना मेरे को बहुत दिल छू गई, ये बात बिल्कुल सच है। जो ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं ना उनके लिए भी ये, कि जो बंदा खेलता है ना वो जीतता है, और जो बंदा बैठा रहता है ना वो कभी नहीं जीतता। बिल्कुल बैठे बैठे आपको कभी जीत नहीं मिलने वाली। ये कमाल की लाइन बोली यार, ये बिल्कुल सच है कि जो है ना संघर्ष करता है, जो खेलता है, तो ये बड़ी अच्छी बोली है। और ये ना मतलब गौरव को पता नहीं, मुझे लगता है सलमान सर क्लास लगाएंगे ना तभी गौरव को पता चलेगा कि वो कितना गलत खेल रहा है, कितना गलत जा रहा है। उसके बाद भाई नीलम ने जीशान को कान में कुछ कहा, जीशान को कब पता है क्या, नीलम चाय गर्म होने के बाद नीलम का राउंड खत्म हो गया, फिर जीशान आया खेलने। हाँ, फिर तानिया की चांदी की बोतल में पानी लेके नीलम जी आई। हाँ, चांदी की बोतल में नीलम आई और जीशान के कान में कुछ तो कहा। अमल ने सुना, तूने पानी देने आई थी ना, तूने उसके कान में कुछ टिप दी, तूने तो उसने नीलम से बोतल छीनी और दे मारी। भाई तान्या की चांदी की बोतल जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, देख लेना। तो फिर तान्या को बड़ा गुस्सा आया। ये ना आपको लग रहा होगा तान्या चांदी की बोतल क्यों लेके आई। जी हाँ, बिग बॉस से उसने खुद कहा था कि भाई मैं चांदी के बोतल में ही पानी पीती हूँ, चांदी की थाली में ही खाना खाती हूँ। तो ये लेकर आई है वो बिग बॉस के घर से चांदी की बोतल और चांदी का थाली। तो उसके बाद जीशान कुनिका को, हाँ जीशान जो है कुनिका से बिस्किट्स छीनने गया। मुझे लगता है यही टिप नीलम ने ना जाकर जीशान को दी कि कुनिका जी के पास जाओ और छीन लो। यही बताया शायद उसने। जीशान गया, बिस्किट छीनने लगा, छीनकर आ भी गया। शहबाज ने आवेश को ब्लॉक कर लिया। हाँ, अरे यार सच कहूँ तो आवेश है ना, उसकी हाइट छोटी है और उसको इजीली कोई भी ब्लॉक कर सकता है यार, सच में। और है ना शहबाज ने आवेश को जो है ब्लॉक कर दिया। और जब आप है ना उसको किसी भी इंसान को पीछे से ऐसे पकड़ते हो ना, दोनों हाथ नीचे रख के या फिर कुछ भी, आप कुछ नहीं कर सकते। बस है ना आपको उस पोर्शन में ना उस इंसान के सामने जाना ही नहीं है। अगर सामने वाले ने ब्लॉक कर दिया ना तो ख़त्म होती है बात। तो बस वही है। और यहाँ पे कार्य जो है पूरा हो गया। गौरव और अमल की यहाँ पर बात हुई कुछ, मुझे लगता है, और वो बात पूरी तरह से दिखाई नहीं गई। मुझे लगता है अमल भी यही कह रहा था कि आपको खेलना चाहिए था या ऐसा कुछ भी, ठीक है ना, दैट्स योर कॉल। मतलब अमल बोला ये दैट्स योर कॉल, मतलब ये खेलना है या नहीं खेलना है, दैट्स टोटली योर कॉल कि आपको खेलना है। अमल तो चाहेगा भी भाई, अमल को फ्रंट फुट पे आना है, तो वो चाहेगा कि गौरव नीचे चला जाए। तो बस यही कि दैट्स योर कॉल गौरव, आपको जैसा खेलना है खेल सकते हो। तो तू थोड़ा ढीला है क्या भाई, ये बोला अभिषेक को। बोला ये अमल, ए भाई तू थोड़ा ढीला है क्या खेलता है तू टास्क, इतना अग्रेसिव। तो भाई टास्क तो ऐसे ही खेले जाते हैं, फिजिकल टास्क तो ऐसे ही खेले जाते हैं। पिछले सीजन उठा के देख लो आप कैसे टास्क खेले गए। लोगों को फ्रैक्चर आया है, लोगों के मतलब घुटने को लगी। अरे विनर जो होते हैं ना, विनर को भी लगेगी, देख लेना तू हम पिछले टास्क। फिर अभिषेक और किसका यार फरहाना का झगड़ा हुआ है। तो वो बोल रहा था तू गधा, नहीं ये बोल रहा था, वो बोल रही थी तू गधा और ये बोल रहा था तू गधी, ये उनका चल रहा था। हाँ, उसके बाद वो जो बिस्किट सोने के वो गिन रहा था इसके पर। ये अमल की ये बात मुझे अच्छी लगी कि थैंक गॉड उसने फेयर डिसीजन दिया। मुझे लगा अभिषेक के खिलाफ जाके डिसीजन ना दे दे कि भाई तू अग्रेसिव खेला, मैं तेरे को जिताऊंगा ही नहीं। तो थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं किया। और है ना उसने जो गोल्ड बार है वो टीम ए को विनर बना दिया, क्योंकि उनके ज़्यादा थे और कैप्टनसी के दावेदार बन गई सभी टीम। मतलब अभिषेक हो या अभिषेक की पूरी टीम, पता ही है आपको, अभिषेक,
शहबाज, जीशान, ये सब है ना, ये सब दावेदार बन गए। नीलम भी। तो तान्या ने नेहल को सॉरी बोला कि सॉरी मैंने तो मतलब धक्का दिया और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तान्या फुल उसको मतलब मक्खन लगा के सॉरी वॉरी बोल रही है। और यहाँ पे सीधा डबल डोल की तान्या नीलम को, यार नेहल ने मुझसे ना टास्क में ना बहुत बैंटर किया, मुझे बहुत मारा ना टास्क में। अरे बाप रे यार, तान्या ना कुछ अलग ही कैरेक्टर है मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो फेंकती है और जिस तरह से वो तिल्ली मारती ना, वो कमाल है भाई। और उसका तिल्ली लगाने का जो टैलेंट है ना, वो उसने नीलम को भी दे दिया है। नीलम भी रह रह के तिल्लियाँ मारती रहती है। तो उसके बाद भाई तान्या अभिषेक को, तुमने बेस्ट दिया, खेलने नहीं दे रहे थे लेकिन तुमने बेस्ट दिया, तुमने बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद अमाल, बजाज पहली बार वेज खा रहा है। हाँ, ये खाने के ऊपर झगड़ा हुआ, फिर ये खाने के ऊपर बवाल है। हाँ, ये खाने के ऊपर जो बवाल हुआ है ना, इसमें मैंने जब प्रोमो देखा था ना, तो मुझे अमाल सही लगा था। लेकिन जब ये पूरा वाकया मैंने एपिसोड में देखा, तो इसमें मुझे अभिषेक कहीं भी गलत नहीं लगा है। अभिषेक बिल्कुल सही है। और उसका स्टैंड ना जिस तरह से बशीर ने लिया ना, बहुत अच्छा किया। और अमाल के खिलाफ ना इस मामले में पूरा घर चला गया। और अमाल यहाँ पे गलत भी था। तो मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, अमाल जो है खाना खाने आया। शहबाज वहाँ पे बिरयानी खा रहा था, नॉन वेज बिरयानी। और शहबाज ने ही जो है ना ये तिल्ली लगाई है अमाल को, कि पहले तो अमाल बोला यार बजाज पहली बार वेज खा रहा है। तो शहबाज बोला नहीं, उसने चिकन का बहुत बड़ा पोर्शन है ना अंदर फ्रिज में रखा है, और फिर अभी वेज भी खा रहा है, वो दोनों खा रहा है। तो अमल बोला क्या, अभी मैं देखता हूँ इस बजाज को। वो हो गया। फिर अमल उठा, अभिषेक तू, कुनिका जी ने किचन के पीस भी नहीं लिए, छोटे छोटे पीस मिले उनको। हाँ, तो भाई ये कुनिका जी का कॉल है, उसने अपना पोर्शन निकाला, उसने देखा भी नहीं होता कितने चिकन पीस आए मेरे को, बड़े आए, लार्ज आए, छोटे आए। उसने अपना पोर्शन निकाला और रख दिया। और बजाज है ना, ये हर मंगलवार को करता है, सोमवार को करता है शायद, मंगलवार का वो होता है ना माता का उपवास वगैरह रखता होगा, वो वेज खाता होगा, नॉन वेज नहीं खाता है, ऐसा कुछ है मंगलवार को, या फिर हाँ ऐसा कुछ है उसका, मंगलवार या सोमवार को ऐसा कुछ तो होता है। उस दिन ना वेज ही खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, ऐसा होगा कुछ। ये होता है एक हर किसी के खानदान में, भगवान का कुछ पालते ऐसी चीज़ें कि वेज नहीं खाते। अभी हमारे यहाँ पर भी ना गुरुवार को सोमवार को बिल्कुल नॉन वेज नहीं खाते। वैसे तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, पर ऐसे कई लोग हैं ना जो नॉन वेज खाने वाले, वो सोमवार को नॉन वेज नहीं खाते, वो यहाँ का है। लेकिन उनके यहाँ पर भी ऐसी कोई मतलब होगा ये कोई भगवान का, इसलिए उसने कहा कि उस दिन वो वेज ही खाता है। रात को 12 बजे के बाद वो जो बचा हुआ अपना नॉन वेज पोर्शन है ना, वो निकाल के खाता है, ये उसका है। हाँ, और रात में ना वो सिर्फ दाल चावल खाता है, सोमवार की रात को या मंगलवार की रात को, शायद नहीं, मंगलवार की रात को होगा, क्योंकि ये मंगलवार का उपवास होगा आई थिंक। तो है ना मंगलवार की रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि दिन निकल जाता है, बुधवार लग जाता है ना, मतलब वेनसडे। तो वो उसका ये कहना था कि वो चिकन वाला पोर्शन है ना, वो रात को 12 बजे के बाद खाएगा, और वो उसका है, वो उसके हिस्से का है, जिसमें कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं, वो उसके हिस्से का है, वो उसने रखा था। और सब उसने किसी का नहीं, अपने हक का रखा था, अपने हक का था। और उसने बोला कि मैं जो है पनीर नहीं खा रहा, मैं पनीर नहीं खा रहा, जिन वेज लोगों के लिए पनीर बना है मैं पनीर नहीं खा रहा, मैं दाल चावल खा लूँगा, और मैं हर ट्यूसडे को यही करता हूँ। तो वो उसने सिर्फ दाल चावल खाया। तो उसने बोला अमल ने, तू दाल चावल भी नहीं खाएगा। अरे ये कैसी बात है, दाल चावल है ना हिस्से का नहीं बनता, वो लार्ज में बनता है, और वो सबके लिए बनता है, उसका कोई हिस्सा नहीं होता। हिस्सा किस चीज़ का होता है, सब्जी का, रोटी का, ये जो है ना वो हिस्से में बांटी जाती है। दाल चावल अनलिमिटेड बनता है, जो सबके लिए बनता है। तो ऐसी बातें होती है। उसके बाद उसने दाल चावल खा रहा था, तो उसके बाद अमल ने उसके ऊपर बोलने लगा, एक चिकन पीस भी नहीं, तू किसी और का पोर्शन के बारे में, अरे वो किसी और के पोर्शन का खा ही नहीं रहा था, उनके बारे में सोचे क्यों। वो बोला मैं किसी और का पोर्शन ही नहीं ले रहा हूँ, तो मैं क्यों सोचूं, किसी और का पोर्शन सोच ले,
किसी और का सोच ले, किसी और को खाने को नहीं भूखा रहेगा उसके बारे में, हो ही नहीं सकता ना ऐसा। वो अपने हिस्से का खा रहा है, ये बात पता चल गई, ये बात पता चल गई जीशान को, सबको, बशीर को भी। उसके बाद अभिषेक, मैं 12 बजे के बाद खाता हूँ मेरा चिकन, और मैं तभी खाऊंगा, ये मैं 3-4 हफ्तों से कर रहा हूँ, ये मेरा ऐसा ही रूटीन है। हाँ अमल, आप रूल, हाँ आप स्टोर नहीं करके रख सकते, मतलब खाने को, ऐसा कैसे स्टोर, वो उसके हिस्से का वो स्टोर करे या फिर खराब होने दे, आपको क्या। आपको अगर याद है सीजन 13 में ना रश्मि ने अपने हिस्से के अंडों को ना सेव करके रखा था, पर वो अलग बात है कि वो खाती नहीं थी, तो उसके इतने सारे अंडे ना उसने फेंक दिए, लेकिन अपने हिस्से का किसी को नहीं दिया। इसके ऊपर ना भाई बात भी हुई थी, पारस ने उसको बहुत मतलब चिढ़ाया था, तो सिद्धार्थ ने कहा, मतलब दिखाया था कि कैसी लड़की ऐसी लड़की है बोलता था। लेकिन है ना ये बात भी हर लोग है ना अपनी पर्सनैलिटी दिखाते, उसको लगा था ये मेरे हिस्से का है, मैं किसी और को क्यों दूँ। अरे यार एक बात बोलूँ, फेंकने से अच्छा है किसी के पेट में जाए, ये बात वो मुझे। और खाने के ऊपर झगड़ना ना बहुत ही बेसलेस टॉपिक है, कि आप है ना जब खाना खाते हो ना यार, किसी और को आप सोचते हो ना उसको वो चीज़ चाहिए और वो चीज़ खत्म हो गई, आप अपने थाली का दे देते हो। ये अपनी संस्कृति है, ये हमारी सोच है, ये हर किसी की सोच पे डिपेंड करता है। ये हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन खाने के ऊपर इतना झगड़ा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, पनीर बन रहा है ना, वो खा ले, ये बोला कौन, अमल, तू पनीर खा ले, पनीर बन रहा है तो तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ये कैसी ज़बरदस्ती। वो बोल रहा है मैं पनीर नहीं खा रहा हूँ, मैं दाल चावल खा लूँगा, तो बस दैट्स इट, ये बात यहीं पे ख़त्म होती है। वो अगर पनीर नहीं खा रहा है, उसको नॉनवेज खाना है, उसकी मर्ज़ी, वो उसके हिस्से का बना भी है। तो अमल तू वेजिटेरियन मत खा, तो भाई ये ऐसा कैसे, वो नॉनवेज उसकी मर्ज़ी है ना। अभिषेक बोला मैं पनीर नहीं खा रहा हूँ, अब मैं दाल चावल खा लूँगा, जो बेसिक है। ये बिल्कुल सही है, अभिषेक का स्टैंड बिल्कुल सही है, और अभिषेक के बाजू में पूरा घर आया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग अभिषेक के खिलाफ थे, लेकिन ये जो टॉपिक है ना इसके ऊपर अभिषेक के साथ खड़े हैं, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। अभिषेक, मैंने अपने हिस्से का लिया है, हाँ, और तू कौन है बोलने वाला कि मैं वेज खाऊँ या नॉन वेज खाऊँ, ये टोटली मेरा कॉल है। बिल्कुल अपने हिस्से का निकाला, समझा ना, तो तू गधा है, समझा ना भाई, ये सीधा बोल दे भाई तू गधा है। हाँ, तेरे से मैं क्यों पूछूँ रे, छोटा दिमाग ये होगा, तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, ये अमल बोला मैं मुंह तोड़ दूंगा। फिर बशीर जो है उसको ले गया, फिर उसको बोला भाई ऐसी परवरिश है तो तू गू खाएगा गू। हाँ, और उसके बाद है ना अमल ने ऐसा कुछ इशारा किया, हाँ, वो इशारा हमको कैमरे में ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है, वो बहुत ऐसे, क्योंकि जिस तरह से उसने देखा ना तो उससे वो अग्रेसिव हो गया। शहबाज अमल को, तू बिल्कुल सही बोला, तू बिल्कुल सही बोला। अमल, डरना नहीं है किसी से, आपको डरना नहीं है किसी से। शहबाज यार अमल को क्यों मतलब उकसा रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ शहबाज का ये गेम, आई डोंट नो। तो ये हो गया, डरना नहीं है किसी को आपसे। और फिर अभिषेक, इसको मैं ठीक करूँगा, ज़्यादा चप्पर चप्पर कर रहा है, वो इस इशारे पे बोला था सच कहूँ तो। उसके बाद अमल, मैंने इस हफ्ते में बाहर जितनी भी बॉडी बनाई है ना फोड़ के रख दूंगा। नहीं, हाँ, अमल की ये धमकी है, पता है क्या, मेरे बाहर हफ्ते चलते हैं, ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा है। मेरे बाहर हफ्ते चलते हैं, बाहर जितनी मतलब बाहर मेरे हफ्ते चलते हैं, इसको जितनी बॉडी बनानी ना बनाने दे, मैं इसको फोड़ के रख दूंगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो, तुम बाहर जिनको हफ्ते देते हो उनको पैसे लगाकर इसको मारोगे, अरे क्या भाई। हाँ, अभिषेक आया फिर और सीधा मतलब ये जो गार्डन एरिया में बैठे थे, तूने दोबारा आवाज़ ऊंची की मुझसे तो तुझे मैं वही तोड़ूंगा, समझा। फिर अमल ने ना उसको फ्लाइंग किस दी, हाँ तो बस यही कर। हाँ, फिर है ना बशीर जो है ना आया अमल के पास, देख भाई वेज दाल और राइस है ना सबके लिए बनता है, अनलिमिटेड बनता है, सब खाते हैं। हाँ, उसका कोई मतलब बेसिक नहीं है कि मतलब क्वांटिटी नहीं कि आप इतना ही खाओ आप उतना ही खाओ। पनीर जो है वो पोर्शन में बनता है, चिकन पोर्शन में बनता है, रोटी पोर्शन में बनती है, लेकिन दाल राइस अनलिमिटेड बनता है। सब ले सकते हैं कि जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ऐसा होता है। हाँ,
फिर उसके बाद अमाल, फिर जीशान भी बोला उसको, अमाल को, यार ये खाने के ऊपर झगड़ना ना ये बहुत गलत बात है। तो अमाल को लगा यार मेरे खिलाफ सब हो गए, बशीर मेरे खिलाफ हो गया, यहाँ पे जीशान मेरे खिलाफ हो गया, तो मेरे साथ कोई नहीं। वहीं से फिर आवेद आएगा दौड़ दौड़ के, अमाल भाई, अमाल भाई। तो अमाल तो वो अमल बोला यार ये आ गया फिर फुटेज लेने, चल यार निकल। फिर अमल भाई ये जो आप कर रहे थे ना ये आप गलत कर रहे हो, ये वो ये बोल रहा था। तो है ना अमल ने उसको भी चलता कर दिया। और जिस पे जीशान बोला कि यार तू ऐसा क्यों कर रहा है, वो तेरे को बोलने आया है, वो तेरे को समझाने आया है, तू कैप्टन है इसलिए। वो फिर वो बोला मैं भाड़ में गया कैप्टन, हाँ भाड़ में गया कैप्टन, मुझे नहीं सुननी किसी की बात। उसको गुस्सा क्यों आया पता है, जीशान और बशीर तक उसके खिलाफ हो गए इसलिए, क्योंकि उसका साथ इस चीज़ में किसी ने दिया, क्योंकि वो यहाँ पे गलत था वो यहाँ पे। तो इसीलिए। और जीशान भी बोला कि खाने के मुद्दे के ऊपर इतना मत करो, जब हमारा हिस्से का होता है ना तब हम किसी और को देते हैं, और खा रहा है ना, खाना ही है, खाने दे अभिषेक को, उसमें क्या। तो ये बात सुन के ना उसका ऐसे बोलते तिल पापड़ हो गया, ऐसा गुस्सा आ गया उसको। फिर तुझसे बात, जीशान तू कैप्टन है इसलिए तुझसे बात कर रहे हैं, हम मेरा पूछने का काम है। 5 लोग मेरे, अगर 3 ने खाया तो बाकी के 2 के लिए बचा है, मेरे को ये देखना काम है, ये अमल बोला। अरे भाई फिर बशीर बोला अमल को कि भाई बंद कर दिया मैंने, और मतलब अग्रेसिव होना ये सारी चीज़ें। फिर अमल को ये भी समझाया गया कि भाई देख वो अपने हिस्से का खा रहा है, किसी और का पोर्शन नहीं खा रहा है। यही बात उसके दिमाग में जा ही नहीं रही थी, या फिर जा रही थी या फिर उसको समझ में नहीं। ये उसको बाद में ना सिगरेट के 2 कश लगाने के बाद समझ आया, यार मैं कितना गलत हूँ। सिगरेट के 2-3 कश मारने, बाहर शहबाज खड़ा था और अभिषेक की एक्टिंग कर रहा था, उसका कुछ अलग ही चल रहा था। फिर उसने 2 कश मारे, यार मैं गलत था, सच में गलत था मैं, चल रहा होगा उसका। सिगरेट पी, 2-3 फूकी, बाहर आया, सॉरी अभिषेक, सॉरी जीशान भाई, सॉरी बशीर, हाँ सॉरी तानिया, सबको सॉरी 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 सॉरी, चालू गया सॉरी पुराने। ये माफ़ी मलिक है भाई, माफ़िया मांगने लगा। ये इसका ऐसा ही है। तानिया तू लात मारी ना सबको, फिर अभी तुझे मैं लात मारना बाकी है। वो तानिया और अमल का चल रहा था वहाँ पे कुछ, यार ये तानिया के अमल पे मतलब लाइन वगैरह मार रही, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत उसके पीछे घूम रही थी। सुनो ना, हाँ बहुत यार क्या एक्टिंग करती वो। सुनो ना, मैंने क्या कहा, तुमने मेरी चांदी की बोतल तोड़ दी है। अमल आई, हाँ यार आई एम सॉरी, मैंने चांदी की, मैं तेरे को बाहर नहीं दिलवा दूंगा। ऐसे कैसे, मुझे तो नई बोतल चाहिए, और वो बात नहीं है, तुम तो वो दिलवा दोगे। अरे यार वो जो था ना वो उसका अलग ही अमाल को देखने का नज़रिया, अमाल भाई कुछ अलग ही, उसको कुछ अमाल के साथ अलग ही दुनिया में चली जाती वो। फिर तान्या ने अमाल को बोतल दिखाई, देखो क्या कर दी मेरी बोतल की हालत, सॉरी मैं बाहर जाके बनवा के दूंगा तुझे। फिर अमाल, शहबाज और बशीर, अमाल मैं था ना इसके साथ चोरी में, ये बोला भाई। ये सुबह हो गई, और सुबह होने के बाद है ना बशीर बैठा था, शहबाज और अमाल, इन्होंने मतलब अमाल और शहबाज का तय हो गया था इसको बताना है। तो बशीर बैठा था, फिर आए, वो शायद ब्रेकफास्ट कर रहा था, कुछ कर रहा था। सुन ना बशीर, वो जो शहबाज ने अकेले ने नहीं किया, वो उसके साथ ना यार मैं भी था। हाँ बशीर बोला, यार क्या बोल रहे हो, तुम भी थे, मतलब मैंने किसी और कंटेस्टेंट के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा कि तुम इसके साथ मिले हुए हो भाई, तुम इसके साथ मिले हुए, ये मैंने कभी नहीं सोचा। ये बोला, हाँ यार माफ़ कर दे यार बशीर, गलती से हो गया भाई, तुम लोग ना बहुत खतरनाक हो, वो तुम लोग बहुत गंदे हो यार, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है यार, माफ़ कर दे यार। बशीर बोला चल छोड़ो कोई बात नहीं, ख़त्म करते बात। और यार क्या यार, मुझे एक वोट दे देते यार, हाँ किसी ने मेरे को वोट नहीं किया, मतलब पता है मुझे ना मेरे बाहर के फैंस पर पूरा भरोसा है, वो मुझे भर भर के वोटिंग कर रहे होंगे, मुझे ना नॉमिनेशन में आने का कोई टेंशन नहीं है। पर है ना मेरे जो दोस्त, मेरे माँ बाप या भाई लोग, रिश्तेदार जो देख रहे होंगे ना, कि वो बोल रहे कि क्या इसने घर में रिश्ते बनाए, इसको किसी ने भी वोट नहीं किया।
तो इस बात का ना मेरे को बहुत हर्ट हुआ यार। तो ये हुआ बशीर का। और भाई अमल की गंगा जमुना बहने लगी यार, इसको कितना हर्ट हो गया यार। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था यार। हाँ, किसी ने दे दिया। जीशान मारे, मेरे को लगा जीशान भाई तेरे को देंगे वोट, मुझे लगा कुनिका जी तेरे को देंगी वोट, पर यार उन्होंने भी नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, उन्होंने भी तेरे को वोट नहीं, और मैंने भी तेरे को लेट डाउन किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई, बहुत भाई। हाँ, किसी ने वोट नहीं दिया भाई, रो रहा है अमल। हाँ, रो रहा, फूट फूट कर रोने लगा भाई, फूट फूट कर। बशीर जस्ट रिलैक्स प्लीज यार, डोंट वरी, कोई बात नहीं। हाँ, रिलैक्स ब्रो, रिलैक्स, कोई बात नहीं, रिलैक्स। चल रहा था उसका, डोंट वरी, यस आई एम देयर विथ यू एज माई फ्रेंड, आई एम देयर विथ यू, ऐसा कुछ चल रहा था यार उनका। बहुत रो रहा है भैया अमल। फिर बशीर ने हक किया, उन्होंने एक दूसरे का हक किया। फिर शहबाज को भी सॉरी बोला भाई, तेरे को भी मतलब मैंने बहुत सताया, तेरे ऊपर वो इल्ज़ाम आया फिर भी मैंने स्टैंड नहीं लिया। शहबाज बोले कपड़े क्या, तेरे लिए जान भी दे देंगे। तो ये हो गया, फिर ख़त्म करो ये बात, ये हो गया। उसके बाद भाई नीलम, जीशान, शहबाज, बशीर, अमल, कोई नीलम बोली, हाँ नीलम बोली है तानिया को। जीशान, ये तानिया हमको ले रहा है, ये जीशान, शहबाजवा, मालवा, बशीर, कोई हमरा नहीं है ना, कोई नहीं है हमरा। हाँ, हम तीनों ही लगता है रहेंगे एंड तक, कुनिका जी, तुम और मैं, हम तीनों ही रहेंगे एंड तक। आप रहोगी क्या बहन, एंड तक रहोगे? फिर ये हो गया। फिर फरहाना को बशीर बोला, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो अमल और उनको बताया कि भाई मेरे को किसी ने वोट नहीं दिए। फिर है ना अमल जो है ना यार इमोशनल हो गया, वो रोने लगा। तो यार वो फरहाना बोली हाँ वो बहुत सॉफ्ट है ना दिल का, वो तो बोल जाता है अग्रेशन मोड में, और फिर उसको एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी, और वो एकदम इमोशनल बंदा है। अमल बोला हाँ, सॉरी बशीर बोला हाँ बहुत सॉफ्ट है भाई, फरहाना से बड़ी चीज़ें शेयर कर रही है आजकल। फिर भाई तानिया और अमल, मैं इमोशनल हूँ, ये लोग क्यों चढ़ के आए, क्योंकि इनको दिखना है। हाँ ये बोला भाई। अमल बोला तानिया को, ये लोग क्यों चढ़ के आए, क्योंकि इन लोगों को दिखना है, मेरे थ्रू दिखना है इन लोगों को, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि मेरे थ्रू इनको दिखना है। ओके। फिर शहबाज की कॉमेडी हमको दिखाई दी, अशनूर, अभिषेक, गौरव के साथ कॉमेडी। फिर वो फ्लिपकार्ट फैशन का है भाई, वो गौरव को मिला वाउचर। भाई गौरव आप सिर्फ फैशन करो, वाउचर मिलाओ यार, घर में दिखो कुछ, ये हमको बोलने की ज़रूरत नहीं, ये तो बिग बॉस बोल देंगे भाई, बिग बॉस। फिर उसके बाद हमने देखा तानिया का करवा चौथ वाला व्रत, मैं करवा चौथ वाला व्रत करती हूँ, नेहल को बोल रही थी। उसको अगर मेरा पति अच्छा भी नहीं होगा ना तो मैं उसको अपने बिहेवियर से अच्छा बना दूंगी। वाह वाह, जी हाँ। मैं अगर वो अच्छा भी नहीं होना मैं उसको अच्छा बना दूंगी। मुझे तो लग रहा है कि बिग बॉस ने ही मेरी शादी रचाएंगे। क्यों, आप अमल जी के सपने देख रही हो? बताना, अमल जी सपने में आने लगे हैं ना, उनके लिए व्रत रखोगी। फिर उसके बाद हमने देखा भाई गौरव और मृदुल का मिशन डिकोड तानिया। और गौरव मृदुल भाई जैसी तानिया आई वैसे ही ना मक्खन लगा रही भाई, मक्खन कैप्टन बनने के लिए गौरव को बोली साड़ी अच्छी लग रही है ना मेरी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत, हाँ बहुत ठीक। गौरव आपका जो ये फैशन सेंस है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो एक्चुअली मेरी वाइफ ही मेरे लिए सब कपड़े वगैरह डिज़ाइन करती है, हाँ इसलिए। फिर आवेश अभिषेक मक्खन लगा रही है, मक्खन, वरना ऐसी किसी के जाती है क्या? यही चल रहा था इनका। फिर उसके बाद भाई हमने देखा तानिया जैसे वहाँ पे मतलब अपने कैरेक्टर में आ गई तानिया। फिर है ना तानिया जैसे हमने देखा कैरेक्टर में आ गई, फिर बोली कि ना मेरे, हाँ ये कुछ अलग है, एक मिनट, ये अलग टॉपिक है, वो जो टॉपिक है ना वो बताना है मुझे, वो एंड में बताऊंगी तानिया वाला। मेरे ये मैंने इस कैरेक्टर में देखा नहीं, परिणीत ने बोला ये 200 है क्या, ये कौन सा? हाँ ये 200 रुपीज़ की जाती थी। और फिर तानिया बोली तुम मेरे बिना रहो, अपने आप तारीफ मत, अपने आप को मैं तारीफ के काबिल समझती हूँ। प्रणीत बोला था भाई, प्रणीत ने जोक मारा था तानिया पे यहाँ पे। और फिर नीलम बोली प्रणीत और फरहाना से ना मैंने तानिया को बोला, और नीलम बोली प्रणीत को और तानिया, हाँ फरहाना, मैंने तानिया को बोला
जीशान से मेरा क्या तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, मतलब तुझसे वो इतना चिढ़ते थे पहले, और वो अचानक से तुम्हारे साथ बैठते, तुम्हारे साथ गप्पे लड़ाते, ये हो गया वो हो गया, भाई क्या हो गया? तो भाई ये नीलम का चालू था, तानिया का क्या है भाई, मेरे को समझ, जीशान और उनके साथ बैठी है क्या है? तो उसका कुछ दिमाग में चल रहा था नीलम का। नीलम भी अभी फिलहाल दिखने लगी। फिर बिग बॉस की अमल की कैप्टनसी का स्टाइल कहते हैं, लाइक और डिसलाइक देना है यहाँ पे। हम तो यहाँ पे देने लाइक और डिसलाइक। तो यहाँ पे उसको 4 डिसलाइक आए, और मुझे लगता है 11 जो है 11-12 लाइक आए। तो बशीर ने लाइक दिया है, शायद गौरव ने लाइक दिया है, अश्नूर ने डिसलाइक दिया है, नेहल ने लाइक दिया है, अभिषेक ने डिसलाइक दिया है, फरहाना ने लाइक दिया है, आविद ने लाइक दिया है, नीलम ने लाइक दिया है, जीशान ने लाइक दिया है, प्रणीत ने शायद डिसलाइक दिया है, तानिया ने लाइक दिया है, शहबाज ने लाइक दिया है, कुनिका ने लाइक दिया है। तो दावेदारी में जुड़ा है नाम अमाल का अभी। तो ये बिग बॉस ने बहुत अच्छा खेल खेला है कि अमाल को फिर से कैप्टन बनाया, पर ये चाल उल्टी पड़ गई, वो हमें आज देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा भाई नीलम गौरव को बोलती है, मैं आपसे इन्फ्लुएंस हूँ। नीलम, हाँ मतलब है ना, वो बोली कि नीलम गौरव को कि ये क्या वाक्य है, एक मिनट। हाँ, जीशान जी बोलते हैं कि गौरव के साथ मत बैठ, ये नीलम को बोला जीशान। तो उसने बोला ये अगर तुम्हें कुनिका जी कहती ना तो मैं समझ भी जाता, लेकिन जीशान जी क्यों बोल रहे हैं? ये गौरव का गेम डिकोड दिमाग में चालू गए, यार मुझे जीशान ऐसा क्यों बोला होगा? हाँ, तो ये सारी चीज़ें चालू गई। हाँ, उसको ना हाइप चाहिए बस। फिर भाई तानिया बोली 4-5 कंपनियां हैं मेरी। हाँ भाई, ये चालू हो गया तानिया का। तानिया को मतलब वहाँ पे मृदुल और गौरव बैठे थे, और तानिया को 4-5 कंपनियां हैं। हाँ मेरी मतलब ब्रांड से। तानिया बोल रही थी। मृदुल बोला भाई प्रॉफिटेबल कितना हो जाता है? प्रॉफिटेबल कौन सा है? तानिया बोली फार्मा का तो नो लिमिट है भाई, बहुत प्रॉफिट आता है, बहुत प्रॉफिट, फार्मा का नो लिमिट है। उसके बाद भाई टर्नओवर क्या है? मृदुल बोला टर्नओवर क्या है? तानिया बोली ऐसे कैमरा पे थोड़ी ना बता सकती हूँ, मैं नहीं बता सकती। फिर तानिया मैंने मैंने जा जाके IIT में NIT में ना लेक्चर दिए, कम से कम 200 IIT सेक्टर में लेक्चर दिए। अरे 200 है क्या इंडिया में? 200 है ही नहीं इंडिया में भाई, 100 नहीं है, 200 तो दूर की बात है। ये क्या बोल रही है, इसको समझ में भी आ रहा है? IIT को ये वो खुद बोली ना, मैं 12th पास या नापास हूँ, कुछ ऐसा बोली ना। तो भाई ये कहाँ से लेक्चर देने? और आपको बता दूँ, ये IIT वाले इतने शार्प माइंडेड और इतने तेज दिमाग होते हैं ना, तो ये क्या ही, ये तानिया को ऐसे खोल देंगे, क्या ही बोलूँ अभी मैं, छोड़ो। मतलब है ना यार, तानिया को सुन के ना मेरे दिमाग में ना ऐसे ना चक्कर आने लगते हैं यार। इसको ऐसा लगता है इसको स्किप करो, लेकिन कैसे? वो लाइव होता है ना, हम स्किप भी नहीं कर सकते, पता है। फिर नाम पूछा कंपनी का तो बोली नहीं लोग गूगल पे सर्च करेंगे, डेटा निकालेंगे। अरे भाई अंबानी का यहाँ पर, अंबानी और कौन है भाई, सब जो पैसे वाले यार, वो भारत के कोई तो अंबानी का जो घर है ना वो दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। तुम्हारा कौन देखेगा भाई? हाँ तो भाई देखते तो देखने दो, है ना तुम्हारा, तो देखते तो देखने दो, नहीं फिर क्या ही हो जाएगा। अरे भाई इसका अलग ही। तानिया बिग बॉस ने मुझे यही देखकर तो बुलाया है। बिग बॉस ने देखा भाई ये कितनी स्ट्रांग लेडी है, बाप रे बाप। मेरा जो स्टार्टअप वगैरह है ना, वो देख के बिग बॉस ने मुझे बुलाया है। मैंने NIT में जाके लोगों को है ना लेक्चर दिए, स्टार्टअप कैसे बनाना है, मैं स्टार्टअप बनाना सिखाती हूँ। ओ माय गॉड, 200 से ज़्यादा कॉलेज में ना मैं बोल चुकी हूँ। उतने कॉलेज ना है भी नहीं इंडिया में, वही बोल रही हूँ मैं। 200 से ज़्यादा, 100 नहीं है मुझे लगता है कुछ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो मुझे लगता है 63 73 ऐसा कुछ है, या यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत गलत सही भी हो सकती है, आप देख लो, लेकिन 100 भी नहीं है ये मुझे पता है। तो भाई ये अलग ही लेवल है इसका। वो हो गया भाई। मृदुल बोला मैंने इंस्टा के बायो में लगा के रखा है भाई, मेरा कौन है? अरे इंस्टा को नहीं, या वहाँ पे सब फालतू, वो 2-2.5 मिलियन मेरे भी वहाँ पर सब फालतू लोग हैं। इंस्टा भाई, इंस्टा के इन्फ्लुएंसर को फालतू बोल रही है, देखो। वो बड़े लोग नहीं लगाते, ये हम जैसे बड़े लोग, छोटे लोगों का काम है ये हम जैसे बड़े लोगों का काम नहीं, हम नहीं लगाते भाई ये।
हाँ, बायो बायो में हमने लगाते हैं। हाँ, और आप जो साड़ियाँ पहना पहना कर वहाँ वो 2.5 मिलियन को, वो जो फालतू लोगों को आप दिखाती हो उसका क्या? हम्म? आपने उनको ही फालतू बोला ना, तो उन फालतू लोगों के सामने क्यों दिखाना? आप तो बहुत बिजी हो ना, अपना अपना बिजनेस देखो भाई। वो हो गया भाई। फिर, तान्या बोली वो बड़े लोग नहीं लगाते। हाँ, मैं लिख के दूंगी। हाँ, ये 2-2.5 मिलियन है ना, ये फालतू लोग है। ओ माय गॉड। मेरे पापा जो है ना, हाँ ये अलग था भाई। मेरे पापा ने 5,000 फ्लैट बेचते हैं हर साल में। अरे बाप रे बाप, 5,000 फ्लैट। यार मतलब ये कितना होता है यार, 5,000 फ्लैट मतलब क्या दिन में वो 20-30 फ्लैट क्या इतना, मतलब कैलकुलेशन में भी मेरा मैथ कच्चा है भाई, इतना नहीं सोचती मैं। लेकिन 5,000 फ्लैट बहुत हो जाते हैं यार। इतने फ्लैट कौन भेजता है हर साल? और फिर गौरव बोला क्या पापा बिल्डर है? वो तो मुझे नहीं पता, पापा क्या करते हैं मुझे नहीं पता भाई। जब इसको पता ही नहीं कुछ तो क्यों डींगे हाँक रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है बड़ी बड़ी। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, झूठ इतना बोलती है ना ये, सच में। उसके बाद भाई चलो यार, इससे मेरा दिमाग गर्म हो गया। फिर शहबाज और गौरव, मृदुल 2008, हाँ मृदुल, शहबाज गौरव और मृदुल बात कर रहे थे। मृदुल बोला 2018 में ना ये 100-200 के ना कार्ड बनाती थी। हाँ, और अब इसका 500 करोड़ का। मृदुल कहाँ पर हो आप? 500 करोड़ नहीं, वो बोली हमारा 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। 200-300 करोड़ वालों को हम गिनते भी नहीं। फराना के लिए रिश्ता देखा, वो प्रणीत बोल रहा था पिछले एक रिव्यू में, मैंने बताया भी। तो 200-300 करोड़ वाला फराना को, 200-300 करोड़ वाले को हम कैटेगरी में भी नहीं रखते, वो तो एवरेज है, उनसे तो मैं बात भी नहीं करती। 50,000 करोड़ वाली बंदी है, तुम कहाँ 500 करोड़ का ठिकरा बजा रहे हो? तो मैं ये बोल रही भाई ये 500 करोड़ की मालकिन है। तो मैं सोचा मैं भी स्टार्ट कर लूँ, इसने कैसे कमाई है मैं भी कुछ कर लूँ यार। शहबाज बोला ये रिच तो है, ये फुकरी मारने का अंदाजा अलग है। ये अलग है भाई। मैंने 28 दिन हुए ईश्वर को नहीं देखा। हाँ, मेरे मंत्र भजन जो है ना, चैंटिंग चालू है। और यार मैं जैसे उसने टास्क में मेरा गर्दन पकड़ा ना, मैं सोच रही हूँ मेरे सिक्योरिटी गार्ड का है, मेरे बॉडी गार्ड्स का है। ओ माय गॉड, मतलब पब्लिक में आपका कोई गर्दन पकड़ता है ना और आप सिक्योरिटी गार्ड ढूंढते हो, यह अलग अलग ही लॉजिक था इसका। मेरे सिक्योरिटी को ढूंढ रही हूँ मैं, मेरे कहाँ है भाई? फिर मुझे ना बहुत डर लगा। और है ना, सच कहूँ तो हमारे खानदान में ना मर्डर वर्डर भी हुए। अरे इसका तो कुछ अलग है, मर्डर वर्डर भी हुए हमारे यहाँ पे। तो ये अलग ही था, ये अलग ही लेवल था इसका। उसके बाद भाई शहबाज अभिषेक को, यू अचीव, शहबाज बोला अचीव को, व्हाट यू अचीव? तो वो बोला भाई मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ना काम कर चुका था। शहबाज दैट वॉज फ्लॉप फिल्म। अरे शहबाज आपने तो वो फिल्म भी नहीं की है, आप क्यों उसको फ्लॉप फिल्म में बोल रहे हो? फिर वो बोला वो 100 करोड़ की फिल्म थी। तो बोला ओनली 100 करोड़ बस। नहीं, मुझे लग रहा है शहबाज यहाँ पे है ना अभी कॉमेडी कर रहा था, इसलिए उसने वो अंदाज निकाला है। तो वो ओनली 100 करोड़ बस। अरे तानिया तो ऐसे बैसे बैठे बैठे स्पीट बाय 100 करोड़ तो इस पे कुनिका अभिषेक सब, ये तो हंसने वाला मामला लग रहा है मुझे। उसने जोक किया था उसका, अभिषेक को ऐसा मुझे लगता है बोलने का कोई इंटेंशन है, वो जोक मार रहा था, बाद में पता चला वो। फिर भाई बशीर अभिषेक और अशनूर से, बशीर बोला अभिषेक और अशनूर से ही प्लेइंग मिस्टीरियस। मुझे लगता है ये अमाल के लिए था शायद, ही इज प्लेइंग मिस्टीरियस। ये समझ में आया वो किसके लिए बोला, मुझे अमाल के लिए लग रहा है, आई डाउट। प्लेइंग फॉर ऑडियंस, ही इज प्लेइंग फॉर ऑडियंस। फिर तान्या अमाल को बोल रही थी मैं ना आपको वृंदावन लेके जाना चाहती हूँ, मंदिर लेके जाना चाहती हूँ। तो अमर बोला यार ये वही है ना जहाँ पे कृष्ण जी का ये जन्म स्थल है वगैरह। हाँ वही तो है ना भाई। ये था आज का एपिसोड। तो तान्या एंड में बोली भाई मंदिर जाने, अब देखते कब मंदिर लेके जाती हैं, और अमल आता भी है या नहीं। तो बशीर तो यार ये मिस्टीरियस गेम यार आपको पता है क्या ये किसके बारे में बोला है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, मुझे ये अमाल के लिए लग रहा है वो जो उसने बोला प्लेइंग फॉर ऑडियंस। सो ये मुझे अमाल के लिए लग रहा है, आपको ये किसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं रिप्लाई करूँगी आपको। तो हाँ, तो भाई ये था ओवरऑल आज का एपिसोड गाइस। तो इस पर मुझे ये लगा कि अमाल का जो मुद्दा था खाने का वो बिल्कुल बेबुनियाद था, अच्छा मतलब वो उसने खामखा बनाया बड़ा, जबकि इसमें अभिषेक गलत नहीं था। अभिषेक ने टास्क बहुत अभिषेक जो है दिन ब दिन ना बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छा खेल रहा है शो में।
कोई दो राय नहीं, गौरव बहुत बैक फुट पे चला गया। मुझे पता नहीं अभी मुझे लगता है सलमान सर ही उसको जगा सकते हैं, या फिर अभी आपने देखा अभी वो जगाएगा ही, मतलब इतनी बार जगा चुके हैं यार, कितनी बार जगाएंगे वो भी। तो अब देखते हैं यार गौरव क्या करता है यार शो में। लेकिन अभिषेक जो है यार दिन ब दिन ना उसका गेम स्ट्रांग हो रहा है। क्या लगता है आपको इसके ऊपर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और ये था ओवरऑल आज का रिव्यू। प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा आपको। थैंक यू। और हाँ, वोटिंग ट्रेंड में जल्दी लेकर आती हूँ। और वोटिंग ट्रेंड तो क्या ही बताऊँ, मुझे लगता है प्रणीत घर से बेघर हो सकता है। क्या कहना है आपका, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।